सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नैना विष्ट देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नैना पहाड़न में। तो आज मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है। तो आज का मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है, बादल छाए हुए हैं पर हल्की वाली धूप लगी हुई है। और यहाँ पे देखो हमारे फ्लावर्स काफ़ी प्यारे हो रखे हैं, और ये वाले बारिश के कारण बिल्कुल ही मुरझा गए हैं, कुछ नहीं हो रखा है। और इन पे ना ऐसे वाले दाने होते हैं रुद्राक्ष जैसे, तो इन्हें हम सुखा के इनकी माला भी बनाते हैं। जैसे रुद्राक्ष की माला बनती है वैसे ही इनकी माला भी बनती है, अगर इन्हें अच्छे से सुखाओ तो। और वरना मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फूल लगाए थे, पर क्या करें, पूरी मेहनत पानी में। तो यहाँ पे बैठे हैं मेरी दादी लोग। ये है अब्बू, और अब्बू आज स्कूल नहीं गया है, तो है अपनी बकरियों को चरा रहा। तो ये स्कूल क्यों नहीं गया? अकेले था? अच्छा। देखो हमारे कमरे की कुछ ऐसी हालत हो रखी है, यहाँ पे सारे मेरे कपड़े बिखरे हुए हैं। तो अब इन्हें भिगाने डाल देती हूँ, ताकि मैं थोड़ा देर में इनको धो लूँगी। साथ में मैंने लगा रखी है यहाँ पे चक्की, क्योंकि गेहूँ भी पीसने थे। तो पहले गेहूँ पीस देती हूँ थोड़ा बहुत, फिर पिन भी पीसना है गायों के लिए। और अभी मौसम ऐसा हो रखा है, दिन के 12 भी बज गए हैं, तो अब खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है। तो मैं जाती हूँ अब खाना बनाने के लिए, और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, तो फ़ोन को फ़िलहाल चार्ज पे लगा देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर बाद। गोलू अभी खाना खा रहा है, तो मैंने गोलू को आवाज़ दी कि गोलू नीचे आ जा। तो अभी तो ये छोटा है और काफ़ी समझदार बच्चा है, पर इसके मुंह में पता नहीं इसने क्या खा दिया है। ये स्केच कलर का ढक्कन था, उसने बिल्कुल बारीकी से चबा रखा है। गोलू, ए गोलू चल घूमी, ए गोलू घूमी, गोलू घूमी। और गोलू की स्माइल देखो, और इसे परेशान करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, रुलाने और हंसाने में। तो ए गोलू ने फिर से खा दिया इसने, छी छी। ए गोलू, गोलू गोलू देखो, अब चाची इसका हाथ मौत हो रही है। तो गुन्नी का हो रहा है अभी लंच। तो गोलू को अभी मैं अपने घर ले जा रही हूँ। गुन्नी और गोलू हमारे घर आके सो गए हैं। ए गोलू चल। मैंने सुबह सारी लकड़ियाँ सुखाने डाली थी, पर धूप तो लगी नहीं, पर अभी इनको अंदर समेटना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे ताईजी लोगों की ककड़ियाँ भी लगने वाली है, उन पे छोटे छोटे फूल आ गए हैं, तो कुछ दिन बाद इन पे ककड़ी लग जाएगी। एक हमारा बगीचा है कि हम कितना भी मेहनत कर लें, पर उसमें कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हमारे बगीचे में पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और पेड़ों के नीचे तो कुछ होता ही नहीं। ये रहा हमारा बगीचा, और हमारे बगीचे में ना ये रही हमारी ककड़ी। तो शायद छोटे छोटे फूल लग रहे हैं इन पे भी, तो कुछ टाइम बाद ककड़ी लग जाएगी। और यहाँ पे देखो ये मेरे फूलों का पौधा है, पर ये फूल सूखने वाले हैं, पीले पड़ गए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है एलोवेरा। और आजकल देखो एलोवेरा में ना, परसों तक पीला हो रखा था, बिल्कुल सूख गया था, आजकल बिल्कुल हरा हो रखा है। तो एलोवेरा तो कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मुँह पे दाने होते हैं तो उस पे लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पहले मेरे मुँह पे काफ़ी सारे दाने थे, यानी कि 2020-21 में, तब मैं अपनी मौसी के वहाँ गई थी गौचर। और मैं क्या करती थी, वहाँ काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा था, तो मैं हर रात को थोड़ा बहुत एलोवेरा लेती थी और मुँह पे लगाती थी, तो सुबह साफ़ कर देती थी। तो बिल्कुल तब से मेरा मुँह एकदम क्लीन है, दाने नहीं होते हैं, बस थोड़ा बहुत गर्मी के कारण होते हैं, वरना नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं इस एलोवेरा को भी यहाँ लाई, ताकि अगर मेरे मुँह पे कभी दाना वगैरह हो तो इससे कर लूँगी मैं ठीक।
मैं बगीचे में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे एक संतरे का पौधा दूसरी जगह पे लगाना था। 3-4 साल हो गए इस पेड़ को इस डब्बे में, तो अब मैंने इसको दूसरी जगह पे लगाना था, यानी कि ज़मीन में लगाना था। अभी ये डब्बे में है और पर मेरी मम्मी ने कहा कि आज नहीं लगाएँगे, बल 1-2 दिन रुक जा तब लगाएँगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है। ये भी फूली का पेड़ है और ये काफ़ी लंबा होता है, फिर इस पे व्हाइट कलर के फूल लगते हैं, जो कि मैंने रश्मि लोगों के घर से लिया था। और देखो इस पे व्हाइट कलर के फूल लगेंगे कुछ टाइम बाद। ये पेड़ है हमारा दांती अखरोट का और ये पेड़ है काठिया अखरोट का। इस पे सीधे नवंबर-दिसंबर में लगते हैं अखरोट और इसमें कुछ टाइम बाद लग जाएँगे, यानी कि बीच में घी संग्रान आएगा, तो उसके बाद इसके अखरोट खाएँगे। पर हम उससे पहले ही खा देते हैं इस पेड़ के अखरोट। छोटे-छोटे हो रखे हैं पर काफ़ी अच्छे होते हैं। ये कश्मीरी अखरोट हैं। शाम के 5 बज गए हैं, तो मैं जा रही हूँ रोज़ की तरह घास के लिए। क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ये खेत ताइजी लोगों का है और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है। आजकल तो हर जगह चारों तरफ पानी-पानी है। आजकल तो चारों तरफ पानी-पानी हो रखा है। पानी की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और 1 अप्रैल, मई, जून में तो हम बिना पानी के मर जाते हैं। पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। वैसे मुझे यहाँ से ऊपर जाना था घास के लिए, पर यहाँ नहीं जाऊँगी, मैंने अपना मन चेंज कर दिया है, तो मैं यहाँ से नीचे जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देखो पहाड़ी फल यानी कि घिंगोर बोलते हैं हमारे यहाँ इसे गढ़वाली में, तो खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और काफ़ी अच्छे, पर अभी हरे-भरे हो रखे हैं, पर कुछ टाइम बाद पक जाएँगे। अब मुझे यहाँ से फिर से नीचे जाना होगा क्योंकि यहाँ का घास तो पूरा कर रखा है। इसी उम्मीद से आई थी कि यहाँ घास हो रखा है, क्योंकि यहाँ का घास हर साल मैं ही करती थी ज़्यादातर, मैं और ममता चाची। इस बार तो साफ़ ही कर रखा है, कोई उम्मीद रखने वाली बात नहीं है। मैं घास के लिए तो काफ़ी दूर आ गई हूँ और बारिश लग गई है और बारिश बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है। तो मैंने साथ में पन्नी ला रखी है छोटी वाली, जिसमें मैं अपना फ़ोन रख सकती हूँ। फाइनली मेरा घास भी हो ही गया है, जैसे-तैसे कर ही दिया है मैंने एक सोल्टी घास। तो अब जाती हूँ घर के लिए क्योंकि मैं भी पूरा भीग चुकी हूँ, तो मुझे ठंड जैसी लग रही है भीगे कपड़ों में।